नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बेसिक आइडियाज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इंटरनेशनल रिलेशंस के लिबरलिज्म के थियरी के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है। इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरल इस टर्म को दो तरीकों से यूज़ किया जाता है, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और दो अलग अलग फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। एक है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के तहत हमारा फोकस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल रेजीम्स के स्टडी के ऊपर होता है। और दूसरा है नियो लिबरल इकोनॉमिक्स, जिसे हम सिंपली नियो लिबरलिज्म भी कहते हैं। यहाँ हम फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन लिबरलिज्म और लिबरलिज्म से जुड़े बाकी जितने भी थियोरीज हैं, जितने भी अप्रोचेस हैं, उन्हें हमने पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको पॉलिटिकल साइंस के इस सब्जेक्ट को समझने में, इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प की ज़रूरत है, तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा ये ऑनलाइन कोर्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। इस कोर्स में हमने पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटेल में कवर किया है। कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिबरलिज्म के तहत नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के इस अप्रोच का इमर्जेंस 1970s के दशक में इस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए होता है। क्वेश्चन है, कैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रेजीम्स सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ अ हेजेमोनिक पावर? इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रेजीम्स बनी हुई हैं, क्या ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रेजीम्स एक हेजेमोनिक पावर, एक हेजेमोनिक स्टेट के एब्सेंस में सर्वाइव कर पाएंगी, इफेक्टिवली, स्मूथली फंक्शन कर पाएंगी या नहीं? इस क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले हमारे लिए इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझना, प्रॉपरली इस क्वेश्चन के मीनिंग को समझना जरूरी है। देखिए, कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल रेजीम तब बनता है जब कंट्रीज किन्हीं इश्यूज के ऊपर या किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जितनी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल रेजीम्स हैं, ये सभी कंट्रीज के बीच होने वाले या कंट्रीज के बीच मौजूद कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि कंट्रीज के बीच मौजूद इस कोऑपरेशन को हम अटेन कैसे करते हैं? कंट्रीज कैसे, कब और क्यों इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती हैं? न्यू रियलिज्म और न्यू रियलिज्म के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के बीच इस तरह के कोऑपरेशन को अचीव करना और इस कोऑपरेशन को मेंटेन करके रखना, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब इंटरनेशनल सिस्टम में एक हेजेमोनिक स्टेट या एक हेजेमोनिक पावर मौजूद हो। देखिए, न्यू रियलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल सिस्टम का नेचर एनार्किक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज के ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस को इंपोज करने वाला कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता। लेकिन न्यू रियलिज्म ये भी कहता है कि इस एनार्किक वर्ल्ड में भी कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को अचीव किया जा सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल रेजीम्स को बनाया जा सकता है, इन्हें रन किया जा सकता है स्मूथली, इफेक्टिवली। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल तब होगा जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंट्री एक हेजेमोनिक पावर, एक हेजेमोनिक स्टेट के रोल को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो। दैट मीन्स जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक हेजेमोनिक पावर हो, कोई एक हेजेमोनिक स्टेट हो, तब इस एनार्किक वर्ल्ड में भी कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को अचीव किया जा सकता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रेजीम्स बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये हेजेमोनिक पावर क्या है, एक हेजेमोनिक स्टेट किसे कहते हैं? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हेजेमोनिक स्टेट वैसे कंट्री को कहा जाता है जो कि इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर के टर्म में बाकी सभी कंट्री से, दुनिया के बाकी सभी कंट्री से अधिक पावरफुल हो, और जिस कंट्री के पास अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्डर मेंटेन करके रखने का विलिंगनेस भी हो। देखिए, यहां पर दो चीजें हैं, आपको याद रखना है कि सिर्फ एक कंट्री का इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर होना उस कंट्री को हेजमन नहीं बनाता। अगर एक कंट्री इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंट्री हेजमन होगा या हेजमनिक पावर होगा। ओके,
इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के होने के साथ साथ उस कंट्री के पास अपने पावर को यूज करने का और अपने पावर को यूज करके इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्डर मेंटेन करने का विलिंगनेस भी होना चाहिए। ओके, तो पावर प्लस विलिंगनेस टू यूज द पावर मेक्स अ कंट्री अ हेजेमनिक पावर। तो न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग जब तक इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह का कोई हेजेमनिक पावर नहीं होगा, तब तक इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरनेशनल रेजिम्स हैं, वो प्रॉपरली और इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएंगी और लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के सर्वाइवल के लिए, इनके इफेक्टिव और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए न्यू रियलिज्म के अकॉर्डिंग एक हेजेमनिक पावर का, एक हेजेमनिक स्टेट का होना जरूरी है। न्यू रियलिज्म के इसी आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने के लिए, न्यू रियलिज्म के इसी थीसिस को रिजेक्ट करने के लिए लिबरलिज्म के तहत नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अप्रोच का इमर्जेंस होता है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग यह जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंटरनेशनल रिजीम्स मौजूद हैं वो तभी सर्वाइव कर पाएंगी या तभी इफेक्टिवली फंक्शन कर पाएंगी जब इंटरनेशनल सिस्टम में कोई हेजेमनिक पावर या हेजेमनिक स्टेट मौजूद हो। ये जरूरी नहीं है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री सिर्फ इसलिए कोऑपरेट नहीं करती क्योंकि कोई हेजेमनिक पावर उन्हें कोऑपरेट करने के लिए मजबूर करता है या कोई हेजेमनिक पावर उन्हें कोऑपरेट करने को कहता है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म कहता है कि कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करती हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रीज कोऑपरेशन से, इस तरह के कोऑपरेशन से होने वाले लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और गेन्स को लेकर कंसर्न होती है। ये नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का आर्गुमेंट है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अगर इंटरनेशनल सिस्टम में कोई कंट्री हेजेमनिक पोजीशन पे नहीं है, कोई हेजेमनिक स्टेट नहीं है, इसके बावजूद भी कंट्रीज मिलकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगी, इंटरनेशनल रेजीम्स को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करके रखना चाहेंगी और इनके सर्वाइवल, इनके स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग को इंश्योर करना चाहेंगी, क्योंकि ऐसा करना हर कंट्री के लिए एक रैशनल और एक म्यूचुअली बेनिफिशियल डिसीजन होगा। देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे इस एनार्किक वर्ल्ड में अपने रूल्स और रेगुलेशंस के माध्यम से एक ऑर्डर इंपोज करते हैं। इस एनार्किक वर्ल्ड में एक प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आते हैं जिससे हर कंट्री को बेनिफिट होता है। जरूरी नहीं है कि ये बेनिफिट हर कंट्री के लिए इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि ये बेनिफिट सभी कंट्रीज के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन बेनिफिट हर कंट्री को होता है और कोई भी कंट्री इस बेनिफिट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल रेजीम्स और इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो रूल्स है और रेगुलेशंस है, इनके द्वारा जो बेनिफिट्स हो रहा है, कोई भी कंट्री इन बेनिफिट्स को खोना नहीं चाहता। और इसलिए एक हेजेमनिक पावर के नहीं होने के बावजूद भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल रेजीम्स को कंट्रीज के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इनके इफेक्टिव और स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर किया जाता है। नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को इन दो स्कॉलर्स के द्वारा अपने वर्क्स में प्रपोंड किया गया है। रॉबर्ट कीहोन, इनकी बुक है आफ्टर हेजेमनी, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी, और दूसरे स्कॉलर है स्टीफन क्रेसनर, इनकी बुक है इंटरनेशनल रेजीम्स। उम्मीद है कि आपको नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।